दोस्तों नमस्कार। चुनाव के वक्त जो जनता से वायदे किए जाते हैं नेताओं के द्वारा, राजनीतिक दलों के द्वारा, आज हम उसका ही विश्लेषण करेंगे। ये चुनावी वादे लोकतंत्र का सबसे बड़ा झूठ है या मजबूरी है। हर 5 साल में एक अजीब घटना घटती है। नेता आते हैं, बड़े बड़े मंचों पर चमकते हुए कपड़ों में माइक थामे, आवाज़ में जोश होता है, आँखों में आग होती है और वादे होते हैं असंख्य, असीमित, अविश्वसनीय। हम हर घर को पानी देंगे, किसान की आमदनी दोगुनी करेंगे, 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, महिलाएं सुरक्षित होंगी, घुसपैठिया बाहर होगा, भ्रष्टाचार का नामो निशान मिटेगा। जनता सुनती है, जनता तालियां बजाती है और वोट देती है। और फिर शुरू होता है 5 साल का इंतज़ार। वादों का इतिहास अगर हम देखें आज़ादी से अब तक, तो यह कोई नई बीमारी नहीं है। यह भारतीय राजनीति की सबसे पुरानी और सबसे अस्थायी परंपरा है। 1971 में तब के प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने नारा दिया था, गरीबी हटाओ। वो नारा इतना शक्तिशाली था कि उन्हें ऐतिहासिक जीत मिली। लेकिन आज़ादी के उस समय 25 साल हो चुके थे, उसके बाद भी देश में गरीबी वैसे ही खड़ी थी, बस नारा बदल गया था। राजीव गांधी ने कहा 21वीं सदी का भारत, तकनीक आई, कंप्यूटर आए, लेकिन वो भारत जो उन्होंने दिखाया था वो आज भी अधूरा है। वाजपेयी सरकार ने तो कहा इंडिया ही साइन कर रहा है, शाइनिंग इंडिया, और 2004 में जनता ने उन्हें जवाब दिया, हमारा इंडिया नहीं चमका। मनमोहन सिंह जी ने आर्थिक सुधारों का वादा किया, लेकिन यूपीए 2 के दौर में घोटालों की झड़ी लग गई। 2014 में नरेंद्र मोदी आए, अच्छे दिन का वादा करके आए। हर साल 2 करोड़ नौकरियां, किसानों की आय 2022 तक दोगुनी, काला धन वापस लाएंगे, हर खाते में 15 लाख जाएंगे। आज 2026 में आप खड़े होकर पीछे मुड़कर देखिए कि इनमें से कितने वादे पूरे हुए। 3 तरह के वादे और तीनों के साथ धोखा। भारतीय राजनीति में चुनावी वादे मोटे तौर पर 3 श्रेणियों में आते हैं। पहला श्रेणी में आता है मुफ्त की रेवड़ियाँ, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री स्कूटर, फ्री लैपटॉप, महिलाओं को हर महीने 1000-2000 से लेकर 10,000 रुपये तक का प्रलोभन। यह वादे पूरे होते हैं, लेकिन इनकी कीमत कौन चुकाता है? राज्यों का खजाना। जो पैसा अस्पताल बनाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, उद्योग लगाने में जाना चाहिए था, वो मुफ्त की रेवड़ियाँ में बट जाता है। अभी पंजाब का उदाहरण देखिए, आम आदमी पार्टी ने 300 यूनिट मुफ्त बिजली वहाँ दिया, लेकिन राज्य पहले से ही 3 लाख करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ था और आज पंजाब की वित्तीय स्थिति और भी ज़्यादा नाजुक हो गई। यह वादे पूरे होने का भ्रम देते हैं, लेकिन असल में यह भविष्य की पीढ़ियों का पैसा आज लुटाने का खेल है। दूसरी श्रेणी में बड़े आर्थिक वादे आते हैं, जैसे हम जीडीपी दोगुनी करेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, निर्यात इतने लाख करोड़ पहुंचेगा, विकास दर 8 से 9% रहेगा। ये वादे अक्सर इसलिए नहीं टूटते क्योंकि नेता झूठे होते हैं, बल्कि इसलिए टूटते हैं क्योंकि अर्थव्यवस्था सिर्फ सरकारी नीतियों से नहीं चलती, इस पर विश्व का भी प्रभाव पड़ता है। वैश्विक मंदी कभी आ जाती है, कभी प्राकृतिक आपदा जैसे कोरोना जैसी महामारी, कभी युद्ध के वजह से तेल की कीमतें बढ़ जाती है, कभी अमेरिका जैसे जाइंट इकोनॉमी का टैरिफ लग जाता है। लेकिन नेता यह नहीं कहते चुनाव में, वो सिर्फ वादा करते हैं। तीसरी श्रेणी में संरचनात्मक बदलाव के वादे आते हैं। ये सबसे खतरनाक श्रेणी है। जैसे भ्रष्टाचार खत्म होगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा, न्यायिक सुधार होंगे,
पुलिस सुधार होगा, शिक्षा व्यवस्था बदलेगी। ये वादे इसलिए नहीं टूटते क्योंकि सरकार नाकाम होती है, बल्कि इसलिए टूटते हैं क्योंकि इन्हें पूरा करना सत्ता में बने रहने के खिलाफ होता है। क्योंकि जब सत्ता में घुसने की मजबूरी और आराम करने की इच्छा होती है तो भ्रष्टाचारियों से भी समझौता करना ही पड़ता है। और इसके आपको अनेक अनेक उदाहरण आज के भारतीय राजनीति में दिख जाएंगे। भ्रष्टाचार खत्म करने का मतलब है अपनी ही पार्टी के कई नेताओं को जेल भेजना, जो संभव नहीं है, या फिर अपने सहयोगियों को भेजना। लेकिन अगर आप भेजते हैं तो आपकी सरकार जाती है, आप सिस्टम से बाहर होने का मोह छोड़ नहीं पाते। पुलिस सुधार का मतलब है अपने राजनीतिक दुश्मनों के खिलाफ पुलिस का इस्तेमाल बंद करना। यह कोई नहीं करता है, कोई करेगा भी नहीं। किसानों की आय दोगुनी, इसका एक केस स्टडी देखिए। 2016 में केंद्र सरकार ने घोषणा की कि 2022 तक किसानों की आय डबल होगी। यह वादा आज भी याद है। इसके लिए एक समिति बनी, डलवाई समिति, उसने रिपोर्ट दी, योजनाएं बनी, 2022 आया और गया। नाबार्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार किसान परिवार की औसत मासिक आय 16-17 में जो थी उसे 2022 तक दोगुना यानी करीब 18,000 रुपया होना चाहिए था। जो होना तो दूर, उससे काफ़ी दूर ही रहा। उसके पास तक पहुंचने की तो कल्पना ही छोड़ दीजिए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सिर्फ बोलने से दोगुनी नहीं हो जाती है। उसके लिए ज़मीन सुधार चाहिए, सिंचाई इरिगेशन फैसिलिटी चाहिए, बाजार तक पहुंच चाहिए, समय पर फर्टिलाइजर चाहिए, एमएसपी की कानूनी गारंटी चाहिए। इन सब के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए, जो इस देश में हमेशा चुनाव खत्म होते ही गायब हो जाती है। नौकरियों का वादा हर बार हर पार्टी करती है। अभी कुछ पहले संपन्न हुए बिहार चुनाव में भी 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया गया है। और अभी आप देख लीजिए 6 महीने से कार्य ठप है। कोई कार्य होते हुए आप न देखते होंगे। नौकरशाही निष्क्रिय बना हुआ है, नेता निष्क्रिय हैं, सत्ता परिवर्तन लोग सुन रहा है पिछले कई महीने से, लेकिन कितना धीमे गति से हो रहा है कि लोगों ने अब इंतजार करना भी छोड़ दिया। मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, यह किस्से भी 4 महीने से चल रहे हैं। तो ये है, जनता ने तो 202 सीट दे दिया, लेकिन उनसे जितने वादे किए गए अभी जमीन पर जब उतारने की बात आ रही है तो कहीं कुछ दिख नहीं रहा। वैसे ही नौकरियों का वादा हर बार हर पार्टी करती है। 2014 में अगर जाइए तो बीजेपी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। 20 से 19 में कांग्रेस ने वादा किया NYAY योजना के जरिए गरीबी खत्म। 2024 में फिर वही रोजगार वही मुद्दा छाया रहा। CMIE के आंकड़े बताते हैं कि भारत में बेरोजगारी दर पिछले कई सालों में चिंताजनक स्तर पर बनी रही। शहरी युवाओं में यह दर और भी ऊंची है। नौकरियां कहां गई? सच यह है कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल देना किसी भी सरकार के बस की बात नहीं है, जब तक कि मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ना। और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को बदलने के लिए जो काम करना पड़ता है वह श्रम कानून सुधार है, जमीन अधिग्रहण है, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है, जो राजनीतिक रूप से बेहद कठिन। तो वादा आसान है लेकिन पूरा करना बहुत मुश्किल। वादे टूटते क्यों हैं? अब इस पर चर्चा करते हैं। असली कारण यहाँ कुछ लोग कहेंगे नेता झूठे होते हैं, बेईमान होते हैं, लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। कुछ गहरे कारण भी हैं। पहला कारण, जैसे चुनावी घोषणा पत्र कोई कानूनी दस्तावेज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद 2013 में कहा था कि घोषणा पत्र के वादे अदालत से लागू नहीं कराए जा सकते। यानी आप वादा तोड़ें, इसके लिए आपको कोई सजा नहीं है। दूसरा कारण, रिसोर्सेस संसाधनों की कमी, उसकी एक सीमा है।
भारत सरकार का पूरा बजट करीब 50 लाख करोड़ रुपए का है और वादे होते हैं सैकड़ों लाख करोड़ के। गणित कभी मेल नहीं खाता है। तीसरा कारण नीति और राजनीति का टकराव। जो नीति लंबे समय में अच्छी होती है, जैसे पेट्रोलियम पर सब्सिडी हटाना, बिजली दरें बढ़ाना, वे अगले चुनाव में नुकसानदेह होती है, इसलिए नेता उसे टालते रहते हैं। चौथा कारण नौकरशाही और सिस्टम। कोई भी नीति तब तक काम नहीं करती जब तक जमीन पर उसे लागू करने वाला तंत्र मजबूत ना हो। भारत का प्रशासनिक तंत्र जो अंग्रेजों ने बनाया था आज भी मूलतः वैसा ही है। नेता बदलते हैं, बाबू नहीं बदलते। जनता की जिम्मेदारी, क्या हम भी दोषी हैं? एक असुविधाजनक सवाल पूछना जरूरी है। क्या यह सब सिर्फ नेताओं की गलती है? जब कोई नेता कहता है मैं जाति के आधार पर आरक्षण बढ़ाऊंगा तो जनता तालियां बजाती है। जब कोई नेता कहता है मैं आपको मुफ्त बिजली दूंगा तो जनता खुश हो जाती है, उसे वोट देती है, सत्ता में ले आती है। जब कोई नेता कहता है मैं उस धर्म, उस जाति, उस राज्य के खिलाफ लड़ूंगा तो वोट मिलता है। लोकतंत्र वैसी ही सरकार देता है जैसी जनता मांगती है। जब तक मतदाता सिर्फ वादे सुनकर वोट देते रहेंगे और वादे पूरे न होने पर अगली बार फिर किसी और का वादा सुनकर वोट देंगे, तब तक यह चक्र टूटेगा नहीं। क्या कोई इसका रास्ता है क्या? निराशावादी होना तो आसान है, हर किसी चीज़ पर निराश होकर बैठ जाइए, लेकिन कुछ उम्मीद की किरणें भी हैं। पहला रास्ता तो है घोषणा पत्र को ही जवाबदेह बनाना। कई देशों में चुनावी घोषणाओं के साथ वित्तीय विश्लेषण अनिवार्य होता है, यानी बताना होगा कि पैसा कहां से आएगा। भारत में भी यह व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा रास्ता, मीडिया की भी भूमिका। अगर हर चुनाव से पहले मीडिया पिछले वादों का हिसाब मांगे तो नेता बेलगाम वादे करने से पहले सोचेंगे। लेकिन आज मीडिया का बड़ा हिस्सा खुद अपने अपने सुविधा के अनुसार अपना निर्णय लेता है, अपनी बात रखता है, अपना कंफर्ट लेवल उसे जहां लगता है, जिसके तरफ से बोलना अच्छा लगता है, वैसा ही काम करता है। जब जनता यह पूछने लगेगा, यानी मीडिया अगर मौन हो जाए, मीडिया अगर पक्षपाती हो जाए, तो फिर तीसरा रास्ता बचता है जागरूक मतदाता। यह सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी रास्ता है। जब जनता यह पूछने लगे कि तुमने पिछली बार क्या किया और उस जवाब के आधार पर वोट दे, तब बदलाव होगा। कुल मिलाकर लोकतंत्र का सबसे बड़ा इम्तिहान यही है, चुनाव और चुनावी वादे का पूर्ण होना या फिर अपूर्ण होने की स्थिति में सवाल पूछना। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, यह हमारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन लोकतंत्र तभी काम करता है जब जनता सिर्फ वोटर नहीं, नागरिक बने, एक जिम्मेदारी का एहसास हो और सही वक्त पर सही सवाल पूछे। चुनावी वादे हमेशा रहेंगे, नेता हमेशा बड़े बड़े सपने दिखाएंगे, यह राजनीति का स्वभाव है। लेकिन अगर हम और आप और मैं हर वादे के पीछे सवाल पूछना शुरू करें, यह कैसे होगा, पैसा वित्त कहां से आएगा, पहले किए गए वादे पूरे क्यों नहीं हुए, तो धीरे धीरे, बहुत धीरे ही सही, यह व्यवस्था बदलेगी। क्योंकि आखिरकार लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत वोट की नहीं, सवाल की होती है। यह सेशन जो हम लोग अभी सुन रहे हैं, यह किसी भी एक दल के खिलाफ नहीं है, यह उस पूरी व्यवस्था पर एक आईना है जिसमें हम सब हैं, नेता भी है, जनता भी है, सब शामिल है, हम सब शामिल हैं उसमें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।